आईसीयू केयर बंडल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इस टॉपिक पे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम काफ़ी सारे आईसीयू केयर बंडल्स पढ़ते हैं जिसमें से वैप केयर बंडल और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैप क्या होता है भाई? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। कब होता है? जब हमने पेशेंट को इंट्यूबेट करे हुए या फिर एंडोट्रैकियल ट्यूब लगाए हुए 48 आवर से ज़्यादा हो चुके हैं, देन पेशेंट हैज़ डेवलप्ड निमोनिया। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म सूडोमोनास हो सकता है। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर हम फॉलो करें आईसीयू के अंदर तो वैप होने के चांसेस को हम कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जिसमें पहला है स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन। आपको पेशेंट को बिना हैंड हाइजीन के टच करना ही नहीं है। दूसरा है पेशेंट की ओरल केयर आपको मेंटेन करनी है एंड वो हम करेंगे क्लोरहेक्सिडीन के साथ। देन है थर्ड पॉइंट, जो ईटी ट्यूब आपने लगाई है उसका कफ का प्रेशर आपको चेक करते रहना है। 20 टू 30 सेंटीमीटर H2O से ना तो कम ना तो ज़्यादा होना चाहिए। देन सब ग्लॉटिक सक्शनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो ऐसा पार्ट है जो नॉर्मल सक्शनिंग में मिस हो जाता है। तो हमें या तो ऐसी ही ट्यूब यूज़ करनी है जिसमें पोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल हो। देन फिफ्थ पॉइंट है आपको पेशेंट का हेड एंड ऑफ द बेड एलिवेट करके रखना है। 30 से लेकर 45 तक आप उसको एलिवेट रख सकते हो अंटिल इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। देन पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड्स का आपको ध्यान रखना है। अदर देन दैट हम दो प्रोफाइलैक्टिक यहाँ पर यूज़ करते हैं। पहला है डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस जिसमें हम डीवीटी पंप यूज़ कर सकते हैं एंड दूसरा है पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलैक्सिस। एंड नेक्स्ट दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि आपको पेशेंट को वेंटी पर रखना ही नहीं है, उसे वीन ऑफ भी कराना है। तो डेली सेडेशन वेकेशन हम प्रैक्टिस करते हैं एंड उसके साथ साथ आपको पेशेंट को डेली असेस करना है कि वो वीनिंग के लिए रेडी है या नहीं एंड वो हम असेस करते हैं स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल से। प्रीवियस जो बंडल अप्लाइड था उसमें 5 ही पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये वीनिंग ट्रायल और ये सारी चीज़ें अभी नई ऐड हुई हैं तो ये आपको ध्यान रखना है एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट।